नवनिर्मित मध्य प्रदेश भवन का लोकार्पण राजधानी दिल्ली में किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भवन का लोकार्पण किया। इस समारोह में गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। इस साल 19.76% हमारी विकास दर है। हमारी जीडीएसपी 12 लाख करोड़ क्रॉस कर गई है। देश की जीडीपी में हमारा योगदान 4.3% है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये नया मध्य प्रदेश भवन भी यही दर्शाता है। ये केवल भवन नहीं है, यहां मध्य प्रदेश की जनता की भावनाएं और आकांक्षाएं हैं। पुराने भवन में एक दो कमरे जोड़कर बढ़ाने की कोशिश की गई थी। उसमें जो कक्ष भी थे उनमें अत्यंत सीमित स्थान था। इस बात की आवश्यकता थी कि काम की दृष्टि से एक नया मध्य प्रदेश भवन बने। आज ये भवन तैयार है और आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं सुषमा दीदी को प्रणाम करना चाहूंगा। वो उस समय विदेश मंत्री थी और यह भूखंड विदेश मंत्रालय के पास था। मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। इस साल करेंट प्राइजेज पे मध्य प्रदेश की विकास दर है 19.76%। हमारी जीएसडीपी भी अब 12 लाख करोड़ क्रॉस कर गई है और देश की जीएसडीपी में अब मध्य प्रदेश का योगदान पहले 3.6% हुआ करता था, अब 4.6% है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आज नया मध्य प्रदेश का भवन भी यही दर्शाता है कि मध्य प्रदेश अब तेजी से प्रगति और विकास कर रहा है। ये केवल भवन नहीं है, यहां मध्य प्रदेश की जनता की भावनाएं भी है और आकांक्षाएं भी है। जैसा भी आपको बताया जा रहा था, पहले हमारे पास जो पुराना भवन था उसमें धीरे धीरे करके एक एक दो दो कमरे जोड़ जोड़ के उसको बढ़ाने की कोशिश हुई थी। आधुनिक जो सुविधाएं चाहिए काम करने के लिए वो भी उसमें नहीं थी और कक्ष भी जैसे थे उसमें अगर विधायक मित्र भी आके रुकते थे, मंत्रीगण आके रुकते थे, जो मुलाकात करने आते थे वो उसी बिस्तर पर बैठ जाते थे क्योंकि और कोई व्यवस्था ही नहीं। अत्यंत सीमित स्थान था और इसलिए इस बात की आवश्यकता थी कि एक काम की दृष्टि से आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक नया मध्य प्रदेश भवन बने और आज वो मध्य प्रदेश भवन बन के तैयार भी है। आज आपका लोकार्पण भी हुआ है। तो सुषमा जी दीदी को आज मैं प्रणाम करना चाहूंगा। सुषमा दीदी विदेश मंत्री थी। हमने उनसे जाके निवेदन किया कि मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छे भवन की आवश्यकता के लिए जमीन चाहिए और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। इस इलाके में ये भूखंड लेना इस समय आप जानते हैं कितना कठिन काम था। सुषमा जी, वेंकैया जी और तोमर जी आज नहीं है, उनको भी हमने मंत्री थे तो कहा था कि आप भी सहयोग करो। सबके सम्मिलित प्रयासों से पहले तो जमीन का आवंटन हुआ और बाद में सोचा कि बने भवन तो ऐसा बने कि 50 साल फिर पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़े। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब इसको बनाने की योजना बनी तो कितने कक्ष बने इसमें, तो मन में आया कि कोई थोड़ा विशेष नंबर होना चाहिए। तो हमने तय किया 108 कमरे बनना चाहिए, कक्ष इसमें बनना चाहिए। और 108 आप जानते हैं हमारे यहाँ योग शास्त्र में भी 108 का अंक आध्यात्मिक परिपूर्णता का भी प्रतीक है और वैदिक विज्ञान के अनुसार 108 सृष्टि की संपूर्णता का भी द्योतक है। मैं मानता हूं निश्चित ही यह भवन भी केंद्र और राज्य के सह अस्तित्व की भावना को और मजबूत करने का काम करेगा। मेरा पूरा विश्वास है कि इस भवन के माध्यम से हमको अपने कर्तव्यों के निर्वहन में और आसानी होगी। जिन मित्रों ने इस भवन के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया है उन सबको मैं फिर बहुत बहुत बधाइयां देता हूं
शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप सबको और मध्य प्रदेश की जनता को ये भवन समर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।